किस तरह के लोग हैं, तो आपकी इज्जत वहाँ पे महफूज है? इज्जत तो महफूज रखनी पड़ती है, कोई कोई नहीं रखते, कोई कोई रख भी लेते हैं। रखी हुई है तो अल्लाह का शुक्र है। यहाँ तक 4 साल बच्चों को संभाल रही हूँ, तो अभी फिलहाल तो तंग आ गई थी अपने आप से भी, तो इसलिए मजबूरन मैंने कहा किसी की हेल्प ही ले लेती हूँ, किसी से हक शराई कर लेती हूँ ताकि अपनी इज्जत बना ले कोई, और अपने मैं बच्चों को भी मुस्तकबिल ठीक कर लूँ, अपना भी ठीक कर लूँ, बस यही है। अच्छा, जिस घर में रहती हैं ये आपका अपना घर है? जी नहीं, किराए पे है। अच्छा, तो कितना किराया देती हैं? इसका 10,000 है, बिल वगैरह बीच में ही है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? तालीम नहीं है, मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तालीम अच्छा, नहीं तो है। शादी किसने करवाई थी? सिस्टर ने। अच्छा, सिस्टर ने। तो अम्मी अब्बू बहन भाई? भाई हैं 2, अम्मी अब्बू की तो डेथ हो गई थी बचपन में ही, तो भाई हैं 2 शादीशुदा, अपने घर वाले हैं, वो तो किसी को पूछते भी नहीं है, वो अपने आप अपने घर में ही मगन है। अल्लाह उनको खुश रखे। वैसे बहनों के सर पे हाथ जितना भी रखो कम होता है, लेकिन जितना है कर लेते हैं, बस ठीक है। अच्छा, आप जैसी नौजवान लड़कियां लाहौर की सड़कों पर जिस्म फरोशी का धंधा कर रही हैं, गलत कामों में मुब्तला हैं, अपनी आखिरत तबाह कर रही हैं। आप भी गलत कामों में जा सकती थी, लेकिन आपने अपनी इज्जत का तकद्दुस पमाल नहीं किया। औरत हया का चादर है, तो आपने बिल्कुल अपनी इज्जत को महफूज रखा। तो ये कैसे इस दौर में 14वीं सदी में नफसा नफसी के आलम में आपने अपनी इज्जत को महफूज किया? अल्लाह का शुक्र है, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इज्जत में महफूज रखा है। जो औरतें गलत कर रही हैं, वो ये नहीं कि वो यहाँ पे जन्नत खरीद रही हैं, वो दोज़ख ही खरीद रही हैं, क्योंकि उनका एक एक दिन दोज़ख का है। वो अल्लाह माफ़ करे, एक एक दिन में पता नहीं कितने गुनाह कर बैठती हैं, उनको नहीं पता। ये 1000 कमा के कहती हैं कि मैंने बच्चे का मुस्तकबिल ठीक करने के लिए ये कर रही हूँ, ये नहीं उनको पता कि ये बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रही हैं। ये उनकी हराम की कमाई से जो पैसे हैं, अल्लाह ना करे उनके ऊपर गिर जाएं फिर। ये कच्ची ईंटें होती है, ये पक्की ईंटों के घर नहीं होते, ये कच्ची ईंटों के होते हैं, जो हराम की कमाई के बने होते हैं। जो हलाल की कमाई के कच्ची ईंटें भी हो ना, वो भी पक्की होती हैं, उनमें भी बच्चे महफूज होते हैं। और मैं तो यही कहूँगी हर लड़की को कि आप अपने बच्चों को हराम की कमाई ना खिलाएं। यही कहेंगे चाहे थोड़ा खिला लें, कम खिला लें, मजबूरन जलील होके बेशक कैमरे के आगे आ जाएं, ये भी इज्जत ही है। लेकिन ये तो है ना, किसी के हेल्प से अपने बच्चे को संभाले, गलत ना करे, गुनाह ना करे। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बुजुर्ग हैं, वो कहा करते थे कि अगर मर्द गलत कामों में मुब्तला हो जाए ना, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एक घर खराब होता है। अगर औरत गलत कामों में मुब्तला हो जाए, उसका नतीजा ये निकलता है कि पूरी नस्लें खराब हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला सबकी बहनों बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। और मुझे ये बताएं कि अब आप निकाह करना चाहती हैं? हाँ जी, मैं करना चाहती हूँ। आप जैसी कई नौजवान लड़कियों की हमने स्टोरीज बनाई हैं। वीडियो में तो वो भीगी बिल्ली बन के बैठी होती हैं, जब हम उनका नंबर लगाते हैं, लोग उनसे रब्ता करते हैं, उनसे पैसे भी बटोर लेती हैं। पैसे बटोरने के बाद हमारे जिंदा दिल लोगों को एक सरप्राइज देती हैं उनका नंबर ब्लॉक करके। तो आपकी अगर इस तरह की कोई सोच है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि आप किसी को ब्लॉक तो नहीं करेंगी? मेरी बात सुने, ब्लॉक बंदा तभी करता है जब आगे से कोई गलत डिमांड आए। किस तरह की डिमांड है? गलत डिमांड यही कि दुबई में बैठ के उनके पता नहीं क्या ज़हन होते हैं, आपको तो नहीं पता ना, वो तो लड़कियां फेस करती हैं ना उनको, कि वो फोन पे वीडियो कॉल करते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। क्या कर लो? आज सादा अल्फाज में बताएं, क्योंकि हमारे सादे व्यूवर्स भी हैं, उनको भी पता चल जाए किन वजूहात की वजह से ये जो लड़कियां इनके साथ रब्ता नहीं हो पाता। मेरी बात सुने, मैंने इंटरव्यू 2 मीडिया वाले को पहले दिया है, ठीक है, उन्होंने मेरा नंबर लगाया वीडियो पे। अभी तो मैं नंबर भी नहीं अपना दूंगी कि आप लगाएं, क्योंकि नंबर उन्होंने दिया, उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि आप उतार दे कपड़े, मैं अभी आपको 10,000 भेजता हूँ, ये कर ले। अगर उनको दिखाना है उतार के, फिर हम इधर भी कर सकती हैं यही गुनाह। फिर अगर ये गुनाह करके हमने पैसे कमाने हैं, तो फिर तो हम इधर ही, उनको कहने की जरूरत ही नहीं है कैमरे के आगे, हम खुद ही यहाँ पे कर सकती हैं ना। तो वो जारी बात, इस तरह की बात उन्होंने की तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया।
तो जारी बात है, अगर इज्जतदार कोई लड़की अगर कैमरे के सामने आ रही है तो अपनी मजबूरी के सामने है। इस तरह क्यों डिमांड्स करते हैं ऐसे लोग? हालांकि वो प्रदेश में रह रहे हैं, रिस्क हलाल कमाने के लिए जाते हैं, फिर वहां पे रह के इस तरह की हरकतें इस तरह क्यों करते हैं? उनके घर में माएँ बहनें नहीं है? यही है ना, उनको ये अल्लाह के आगे उन्होंने जवाब नहीं देना। अगर वो किसी गरीब यतीम बच्चों को खिला देंगे तो वो अपना हक लाल की रोजी है तो हक लाल के तरीके से देना आगे भी। ये तो नहीं कि उनको जिस्म की दिखाए तो फिर उनको जाके अच्छा, पैसे। मुझे ये आप बहुत अच्छी हैं, नेक बाहया बापर्दा हैं, अल्लाह ताला आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाए। मुझे ये बताएं कि अब आपकी क्या डिमांड है? कैसा लड़का हो, कैसे नौजवान से आप निकाह के लिए ख्वाहिशमंद है? मैं यही कि मेरे 3 बच्चे हैं, बस मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर दें और उनका ख्याल करें तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चों की जमन पर्चियाँ नहीं बनी, बेफारम नहीं बने, कुछ भी नहीं बना, तो उनका वो सारा बनाएंगे तो मैं उनसे ही शादी करूंगी। बच्चों को बाप का नाम दें, नाम देंगे तो फिर। क्योंकि नाज़रीन ये भी एक सवालिया निशान है कि जो बच्चे ये पाल रही हैं, जब वो मैच्योर हो जाएंगे वो भी पूछेंगे कि मम्मा हमारे बाबा कहाँ हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान है। तो बहुत बड़ी बात किया इन्होंने। तो निकाह के लिए कोई डिमांड वगैरह है आपकी कि कौन सी कंट्री से बंदा हो, या कोई पाकिस्तानी आदमी से शादी करेंगी? किस तरह की आपकी सोच है? जो भी हो, आप पे हमें यकीन है, माजिद और वाजिद भाई पे मुझे उस पे यकीन है। आप करवा दें तो आप मेरे भाई हैं, मुझे आप पे यकीन है, कोई मसला नहीं। ये ना हो कि बाद में आपकी डिमांड्स बढ़ जाएं। नहीं नहीं, ये अल्लाह माफ करे, कोई डिमांड नहीं, बस यही कि लालच है बुरी बला, सीधी सी बात है। तो औरत जात के अंदर ना एक चीज मैंने देखी है कि औरत जात फितरती तौर पर लालच करती है। मेरे भाई, अगर लालच करना हो ना तो मैं फिर रोड पे खड़ी होती, अगर लालच करूं तो। लालच वाला हमारा ज़हन नहीं है, ठीक है। मेरा बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर दें और मेरे बच्चे पढ़ जाएं, हाफ़िज़े कुरान बन जाए आपकी तरह, तो इंशाल्लाह मैं आप पे खुश हूँ। बस इतना ही कहूँगी, और तो कुछ भी नहीं। नाजरीन, जो देखने वाले नाजरीन हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता, अगर आप शादीशुदा है ना, अपनी पहली बीवी का मुस्तकबिल और उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। दूसरे निकाह का आप जब सोचते हैं, फिर हमें कहते हैं कि दूसरा निकाह करवा दें, पहली बीवी से मैं छुप के खुफिया शादी करना चाहता हूँ। ये बहुत गलत बात है। किसी का घर बर्बाद करके फिर अपनी खुशियों के लिए ये सब कुछ करना, मेरे ख्याल से ये इंसानियत भी नहीं है और हमारी शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। जो लोग संजीदा हैं और वाकई ही सिंसियर हैं, इनके साथ निकाह के ख्वाहिशमंद हैं, और जो इनकी हेल्प भी करेंगे, निकाह से पहले भी थोड़ी बहुत हेल्प करें ताकि इनको भी आप पे यकीन हो कि अभी इतना मेरा ख्याल रख रहे हैं, शादी के बाद कितनी मेरा ख्याल रखेंगे, तो ये उनसे इंशाल्लाह ताला निकाह भी कर लेंगी। और ये बिल्कुल मेरी सगी बहनों की तरह है, ठीक है। और बहन के सर पे दस्ते शफकत रखता हूँ, और जितनी मेरी तौफीक है मैं इस बहन की थोड़ी सी हेल्प भी कर देता हूँ। ये मेरी बहन छोटी सी अमाउंट है, भाई की तरफ से कबूल फरमाए।